only। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कटमनी के लगाए आरोप। भत्ता नहीं नौकरी चाहिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिलीगुड़ी में किया आंदोलन। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर किए सस्पेंड। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इवनिंग ओपीडी शुरू, हेल्थ सर्विस में नई शुरुआत। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोप लगाए। मालदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और कटमनी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गंगा कटाव रोकने के काम में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि जलस्तर बढ़ने पर आपदा की स्थिति में धन का दुरुपयोग किया जा सके। मजूमदार ने दावा किया कि मालदा की 6 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए नाम पर लूट की जा रही है और भाजपा इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी। 70 লক্ষ টাকা তৃণমূলের বিধায়কও 70 লক্ষ টাকা পায়, বিজেপির বিধায়কও 70 লক্ষ টাকা পায়। আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যা এক একজন বিধায়ক এক বছরে কাজ করার জন্য পায় মাত্র 5 কোটি। তাহলে 70 লক্ষ যে বিধায়ক পায় সে বেশি কাজ করবে নাকি উড়িষ্যার সেই বিধায়ক বেশি কাজ করবে যে তার নিজের বিধানসভার জন্য 5 কোটি টাকা এক বছরে পাচ্ছেন রাজ্য সরকার থেকে, এবং তারও বুথ হচ্ছে 250 থেকে 300। আমাদের বিধায়কেরও বুথ 250 থেকে 300। তাহলে আপনি ভাগ করুন, 5 কোটিকে যদি 250 বুথ দিয়ে ভাগ করেন কত হয়? আর 70 লক্ষকে 70 লাখ রুপিসকে আপনি যদি 250 বুথ দিয়ে ভাগ করেন কত হয় পার বুথে? সেই পরিমাণই কাজ হয়েছে। भत्ता नहीं रोजगार चाहिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिलीगुड़ी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। वेनस मोड़ पर चाकरी चाय बांग्ला कैंप के बाद आंदोलनकारियों ने नगर निगम तक विशाल रैली निकाली और धरना दिया। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्टा और सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने संबोधित करते हुए राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई और स्थायी रोजगार की मांग की। युवा मोर्चा ने चेतावनी दी कि जब तक रोजगार के लिए ठोस योजना नहीं आएगी आंदोलन जारी रहेगा। दे करके उनको घर पे बिठाने का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हम युवाओं की आवाज़ है, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं और हमें अपना अधिकार चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो रोजगार है, जो चाकरी है वो हमें चाहिए। हमें ममता दीदी का 1500 का युवा बेरोजगार भत्ता, मैं फिर बोल रहा हूँ, युवा बेरोजगार भत्ता हमको नहीं चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके हमारे गरीब माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा करके एक सक्षम युवा बनाया है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें रोजगार दे, लेकिन ममता दीदी हमें बेरोजगार भत्ता दे रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये साथ ही भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन ममता दीदी के शासन में कुछ भर्ती होगा, युवाओं को न्याय मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर किए सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग ने 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में। आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग और अन्य वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में गैर कानूनी तरीके से शामिल किए। सस्पेंड ऑफिसर जलपाईगुड़ी साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, शमशरगंज, फरक्का और वेस्ट मिदनीपुर के हैं। राजू बिष्टा ने कहा कि ये अधिकारी पॉलिटिकल पार्टियों के हेडक्वार्टर बनकर लोकतंत्र में दखल दे रहे हैं। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इवनिंग ओपीडी शुरू, हेल्थ सर्विस में नई शुरुआत। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इवनिंग ओपीडी सर्विस आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यह पहल दार्जिलिंग के CMOH की ओर से की गई है, जिससे सुबह की भीड़ कम होने और लोगों को शाम में इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन में मेयर गौतम देव मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि तय शेड्यूल के अनुसार डॉक्टर शाम को मरीजों को देखेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। ফার্স্টে হচ্ছে 4টা স্পেশালিস্ট ওপিডি আমরা আরম্ভ করছি, যেটা হচ্ছে
আমাদের আগে 2টোর সময় টিকিট দেওয়াটা বন্ধ হয়ে যেত, সেটা আর বন্ধ হচ্ছে না। টিকিটটা কন্টিনিউ থাকবে। মানুষ এসে যাতে আমাদের এই বিশেষ করে 4টা স্পেশালিস্ট ওপিডিতে দেখাবে এবং তাদের টেস্ট এগুলো হবে, তাদের অপারেশান এগুলো সমস্ত কিছু যাতে আরও ভ্যালুয়েবল করা যায়, সেই জন্য আরও যাতে ভালো রকম করে আমাদের পার ডে প্রায় 2 থেকে 2,500 পেশেন্ট হয় এবং এই পেশেন্টটা আরও গরমের দিনে আরও ভীষণভাবে বাড়বে। সেইটাকেই আমরা জনগণের উপরেই আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি ওনারা যাতে, আর আমাদের এসএমসিতে অনেক লোকজন বাইরের থেকে আসে এবং তারাও যাতে সকালে কাজকর্ম মিটিয়ে বিকালে যাতে আবার পরিষেবাটা পায়, তার জন্যই এটা আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। ফার্স্ট হচ্ছে আমরা দেখেছি মা এবং শিশু, এই দুটো ভীষণ দরকার, মাদেরও অনেকেই বিকালে আসে। তারপরে হচ্ছে জেনারেল মেডিসিনের যারা বিশেষজ্ঞ এটা। তারপরে হচ্ছে আমাদের সার্জারি, ধরেন সার্জারির অনেকেরই প্ল্যানিং থাকে, ইমার্জেন্সিতে তো 24 ঘন্টায় দেখে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাদের প্ল্যানিং থাকে, কোল্ড কেস, যাদের অনেক দিন যাবৎ সারাদিন কাজ করছে, বিকালবেলায় আমাদের এখানে এসে পেশেন্টটা দেখিয়ে ওনারা যে ওদের যে ফিউচার অপারেশান সেটাও আমরা প্ল্যান করতে পারব। डाबग्राम फुलबाड़ी में पोस्टर से गरमाई राजनीतिक माहौल, राजवंशी उम्मीदवार की मांग। सिलीगुड़ी के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह एक फ्लेक्स पोस्टर ने हलचल मचा दी। पोस्टर में लिखा था, बहुत हुए वंचित, अब नहीं। इस बार उत्तर की धरती के लोग डाबग्राम फुलबाड़ी में राजवंशी उम्मीदवार चाहते हैं। पोस्टर पर हृदय बीजेपी का उल्लेख किया गया है और यह ईस्टर्न बाईपास, बानेश्वर मोड़, कानकाटा और वीआईपी चौराहे पर देखा गया। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र में समुदाय विशेष की बढ़ती सक्रियता और प्रतिनिधित्व की मांग को दर्शाता है। अब सबकी नज़र भाजपा नेतृत्व के फैसले पर टिकी है। শুনুন, এটা হচ্ছে এরপরেও যদি তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে যে এবার তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে, এবার শুধু ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি নয়, এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে আউট হয়ে যাবে দেখুন। কারণ এই 11 সাল থেকে আজকে 26 সাল পর্যন্ত তৃণমূলের যা মানে কাজ, তৃণমূলের যে সমস্ত যারা রয়েছে নেতৃত্ব, আজকে দেখুন পোড়াঝাড়ের অবস্থা দেখুন, মারছে তৃণমূল, মরছে তৃণমূল, তৃণমূলের লোকেই তৃণমূলকে মারছে, তৃণমূলের পঞ্চায়েত মানে গিয়ে দুর্নীতি করছে, জমির দখল করছে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। দেখুন ওদের মধ্যে আছে, ওদের নেতারা ওদের নেতাকে জেল খাটাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এদের কোন লোকটাকে বলবেন যে এর জমির কাজ করে না তৃণমূল কংগ্রেস? আসল নেত্রী তো জমির দালালিতে রয়েছেন, উনিই তো রয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনে এই সমস্ত হচ্ছে। এখানে করে টাকা পাঠায় কালীঘাটে, আমরা কি জানি না নাকি? এখান থেকে 75% আমাদের ফান্ডে দাও আর 25% নিয়ে তোমরা কাজ করো, আমরা তো দেখে আসছি, এগুলো শুনে আসছি। সুতরাং দেখে নতুন কিছু নয়। তো দলের কর্মীরা কি করছে? পুরোপুরি লিবার্টি পেয়ে গেছে, তারা তো ওইভাবে কাজ করে বেড়াচ্ছে, কোনো এতে নেই। डाबग्राम पॉलिटेक्निक कॉलेज में गेट पर सिक्योरिटी गार्डों का धरना, सैलरी नहीं तो खाऊंगा क्या नारे के साथ फिर शुरू हुआ विरोध। सिलीगुड़ी के डाबग्राम पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्डों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर फिर से धरना दिया। सैलरी नहीं तो खाऊंगा क्या नारे के साथ कर्मचारियों ने थाली गिलास बजाकर विरोध जताया। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। স্যারকে আমরা চিঠি দিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। আজকে আমাদের কর্তৃপক্ষ 3 মাস ধরে বেতন হচ্ছে না এবং আমাদের একজন হাউসকিপিংয়ের একজন স্টাফও মারা গেছে, স্টাফ মারা গেছে, তাদেরও কোনো যে সাধ্য করবে সেই পয়সাটাও ওনার কাছে নেই। সেই জন্য আজকে বিক্ষোভ করছি আমরা এবং আমাদের কবে মাইনা দিবে কেউ সুরাহা দিতে পারছে না। আমরা কার আন্ডারে কাজ করছি, এখন অবধি কেউ সুরাহা দিতে পারছে না। তার জন্য সেই না হয়, আজকের দিনে যদি কিছু না হয় তাহলে আমরা এর পরবর্তীতে আরও আন্দোলনের দিকে যাব। আমরা दार्जिलिंग में रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू, 26 फरवरी तक आवेदन का मौका। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र के कैपिटल बिल्डिंग में आज से रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू हुआ, जो 26 फरवरी तक रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कैंप में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, खासकर बांग्ला युवा साथी और लक्ष्मी भंडार के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। एक्टिव ऑफिसर्स लकपा भूटिया ने आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी, जबकि चेयरमैन दीपेन ठाकुरी ने योग्य लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। नमस्कार सम्पूर्णमा। र आज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी
क्यापिटल हलबाट यो एउटा एनाउन्समेन्ट म गर्न चाहँदैछु। विशेष गरी यो हाम्रो युवा दाजुभाइहरू जो अहिले 21 वर्षदेखिको 40 वर्षको माझमा हुनुहुन्छ, हजुरहरूको निम्ति हाम्रा मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीज्यूको एउटा ठुलो एउटा सोच जुन चाहिँमा चाहिँ युवा साथी स्किम भनेर आएको छ र सम्पूर्ण हाम्रा दाजुभाइ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएर यो जुन तपाईँहरूलाई एउटा स्किममा जोडिँदैछ, यो स्किममा तपाईँहरू आएर यसको तपाईँहरूले जति पनि फाइदा छ त्यो उठाउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी हाम्रा दाजुभाइहरू जो अहिले अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ, फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले एउटा अमाउन्ट पाउनुहुन्छ, जुन अमाउन्टले तपाईँहरूले अलिकति भए पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट हुन्छ, हेल्प हुन्छ भन्ने हेतु यो स्किम आएको छ। र तपाईँहरू सबैलाई यो स्किमको निम्ति दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी क्यापिटल हलमा आइदिने तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र नगर अध्यक्ष हेतु सम्पूर्ण 32वटा वार्डका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इभन लक्ष्मी भण्डारको पनि यहाँनिर फर्महरू फिर्ता हुँदैछ। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक गियरेंट सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपयामा 1 करोड़। केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।
SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 12 घंटे में डबल चोरी का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी में घर से सोना और 1.70 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सारा सामान बरामद किया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं खोड़ीबाड़ी में नशीला पेय पिलाकर टोटो चोरी मामले में बिहार के ठाकुरगंज से एक आरोपी को गिरफ्तार कर टोटो बरामद किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये भी उसके एक्सेप्शन नहीं है। हम बहुत सीरियसली देख रहे हैं और हमारा नाका और एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है, और हमारा पड़ोस जो थाना है दूसरा डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा स्टेट का, उसका साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन मीटिंग टाइम टू टाइम होगा, वो हम एक्टिवेट करेंगे इन व्यू ऑफ इलेक्शंस एंड दिस टाइप ऑफ क्राइम्स। ये मैसेज हम देना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ SP मैडम, that we are always ready to help and give necessary service to the common people, and we are always beside them. Darjeeling police is always beside them. Thank you. सिलीगुड़ी के पोड़ाझाड़ में तृणमूल के 2 समूहों में झड़प, 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के पोड़ाझाड़ इलाके में रविवार को 2 तृणमूल ग्रुप के बीच झड़प हुई। गैर कानूनी रेत चोरी और जमीन विवाद को लेकर पंचायत मेंबर राजू मंडल के घर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पुलिस ने मौके पर जाकर राजू मंडल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया। आगे की जांच जारी है। এই তোমার উপরে যেটা অভিযোগ দোকানে আগুন ধরানোর একটা অভিযোগ আছে, ঠিক আছে, তোমাদের তৃণমূলের কর্মীর বিরুদ্ধে। সবার প্রথমে বলবো, যাদের ঘর তারাই আগুন ধরিয়ে আমাদেরকে ফাঁসিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই বিজেপি কর্মী। 2000 যখন 21-এ বিধানসভা ভোট হয় তখনও তারা বিজেপি করেছে। 23-এ আমি পঞ্চায়েতে ভোটে দাঁড়িয়েছি, তারা নির্দল করেছে। 24-এ তারা বিজেপি করেছে। 24-এ আমি 285 ভোটে 106 নম্বর বুথে লিড দিয়েছি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে বক্তব্য তাদের। তাদের বাড়িতে দেখবেন কয়টা ট্র্যাক্টর আছে, কারা সিন্ডিকেটের কাজ করে। আর একটা বিষয় যে এই যে ফুল বলছে যে আপনি কিছুদিন পঞ্চায়েত হওয়ার পর ফুলে ফেপে উঠছেন, বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। আমার বাবার সম্পত্তি বিক্রি করে আমার বাড়ির পাশে আর একটা বাড়ি হচ্ছে দেখবেন, সেটা বিক্রি করেছি, তারপরে আমি বাড়ি বানিয়েছি। আর পঞ্চায়েত হওয়ার আগেই তো আমি বাড়ি বানিয়েছি। এবং আপনার বাড়ি অবৈধ বলেও দাবি করা হচ্ছে। সেটা আপনার আমার বাড়ি অবৈধ আছে, আমার পেপার দেখুন, বাড়ির পেপার দেখুন। বাবার সম্পত্তির জায়গা বিক্রি করে বাড়ি বানিয়েছি, সেটা কেউ বলে না। তাই কি মিথ্যায় কি ফাঁসানো হচ্ছে? মিথ্যাই তো ফাঁসানো হচ্ছে আমাকে। কারাই ফাঁসাচ্ছে কি মনে করছেন? কারা যুক্ত আছে? যারা অভিযোগ করেছে তারাই যুক্ত, তাদের ঘর তারা পুড়িয়ে দিয়ে তারা অভিযোগ করছে। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में बम मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। नानूर के मोहनपुर मैदान में आज सुबह स्थानीय निवासी ने संदिग्ध वस्तुएं देखी, जिनमें शक्तिशाली देसी बम होने का संदेह पाया गया। पुलिस ने पूर्व मैदान को घेर लिया और बम निष्क्रिय करने के लिए राज्य में बम निरोधक दस्ते को बुलाया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
मतदाता सूची से पहले ही मतदाताओं ने डाला वोट। एसडीओ श्रद्धा शुभा ने किया ईवीएम प्रदर्शन का उद्घाटन। आगामी चुनावों से पहले धूपगुड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष ईवीएम डिमोन्स्ट्रेशन कैंप शुरू किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयोजित इस कैंप का उद्घाटन एसडीओ श्रद्धा शुभा ने किया। कैंप में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही मशीन को लेकर किसी भी भ्रम को दूर किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यह अभियान आगे द्वारे सरकार कैंपों में भी जारी रहेगा ताकि मतदान के लिए किसी को कोई परेशानी न हो। শুরু হচ্ছে এসডিও অফিসে আমাদের করার কথা ছিল, তো এটা এখন আরও সুইপ অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে আমরা এই ইভিএম ডেমনস্ট্রেশন সেন্টারটা রাখছি, যাতে আমাদের মানুষের মধ্যে ইভিএমের প্রতি যে অ্যাওয়ারনেসটা আছে সেটা আমরা যাতে দিতে পারি। মূলত কি কি দেখানো হচ্ছে? এখানে আমাদের দেখতেই পাচ্ছেন বিইউসিইউ আছে এবং ভিভিপ্যাট আছে। তো বিইউসিইউ আমরা একটা ভোট কাস্ট করার সময় আমরা কিভাবে করব সেটাই আমরা দেখাবো, ইভিএমটা কিভাবে কাজ হয়, এবং ভিভিপ্যাটে যে আপনি ভোট দিচ্ছেন সেটা 100% যে স্লিপটা আছে ভিভিপ্যাট সেটা কাট করে ড্রপ হচ্ছে কিনা ড্রপ বক্সে আপনারা দেখতে পারবেন, সেটাই আমরা মানুষকে এখন বোঝাবো। नौकरी के नाम पर करोड़ों की धोखेधड़ी, 4,500 युवाओं से ठगी, जिलाधिकारी की शरण में पीड़ित। मालदा के कालियाचक क्षेत्र में मालदा मिशन अस्पताल नामक निजी नर्सिंग होम पर करीब 4,500 बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। यूनिफॉर्म ट्रेनिंग और जल्द ज्वाइनिंग के नाम पर 5,000 से 20,000 रुपए तक वसूले गए, लेकिन 1 साल बाद भी किसी को नौकरी नहीं मिली। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और रकम वापसी की मांग करते हुए जिला अधिकारी से शिकायत की है। আমি বীরভূম থেকে এসেছি। আমি মোটামুটি আগস্ট মাসের আগে জুন মাসে আমি ফোনের মধ্যে দেখি ফেসবুক পেজে যে মালদা মিশন হসপিটাল একটা ওপেনিং হচ্ছে, তাতে অনেক রকম ভ্যাকেন্সি আছে। সেই ভ্যাকেন্সির মধ্যে আমার পদের একটা আমি ভ্যাকেন্সি খুঁজে পাই, জিএনএম স্টাফ নার্স, এবং সেই কারণে আমি আমার সিভিটা তাদের দেওয়া ফোন নাম্বারে পাঠাই, এবং তারা সেই তার পরের দিনই আমাকে ফোন করে ডাকে জয়েন করার জন্য, ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। তারপর আমি ইন্টারভিউ দিতে সেখানে আসি, মালদা মিশন হসপিটালে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং রীতিমতো আমি সিলেক্টেডও হয়ে যাই। তারপরে আমাকে ফোন করা হয় যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য তুমি এসো। তারপর আমি আগস্ট মাসের 25 তারিখে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য এসেছিলাম মালদা মিশন হসপিটালে, এবং সেখানে আমাকে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য আধার কার্ড সামথিং কিছু আমার দেখলো, দেখার পর বলছে যে আমাদের ড্রেসের তৈরির জন্য 5,000 টাকা করে তোমাদের জমা দিতে হবে। তো আমি তো সেই মুহূর্তে টাকা নিয়ে যাইনি, তবুও আমি বাড়ি থেকে সেটা ম্যানেজ করে আমি সেই টাকা জমা দিলাম। আমার ড্রেসের মাপ নেওয়া হলো সেটা, তারপর আমাকে বলা হলো যে আমি জানতে চাইলাম যে আমার স্যালারি সিস্টেম কত, বললো 14,500, আর আমাকে বলেছিল যে আপনি কত আশা করছেন, আমি সেখানে বলেছিলাম 15,000। তারপর আমি বললাম জয়েনিং ডেট কবে, বললো কি জয়েনিং ডেট এখন জানাতে পারছি না, দুর্গাপুজোর পর মোটামুটি আপনাদের জানানো হবে। এইভাবে সে আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় সেদিন। তারপর আমি রেগুলার রীতিমতো ফোন করছি আমি যে কবে জয়েনিং হবে, কবে জয়েনিং হবে, তারা একটার পর একটা সিস্টেম বলতেই আছে, একটার পর একটা ডেট দিতেই আছে, জয়েন হচ্ছে না।